और पाकिस्तान दुनिया के उन खुशकिस्मत ममालिक में शामिल है जहां हमें समुंदर दस्तयाब है और एक बड़ा साहिल भी है और बहुत सी बंदरगाहें भी हैं। और इस नेमत के साथ ये एक कौमी और आलमी ज़िम्मेदारी भी है कि पाकिस्तान अपनी समुद्री हदूद की हिफाजत के साथ साथ मैरीटाइम सिस्टम और समुद्री माहौलियात का भी ख्याल रखें। एंड वी आर वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, अबाउट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज वेल। आपको बताएं कि इंडियन ओशन के इस सिस्टम को रवा रखने के लिए 2008 में इंडियन ओशन नेशनल सिंपोजियम की बुनियाद रखी गई थी, जिसका इनेकाद जो है वो हर दूसरे साल एक्चुअली होता है और पाकिस्तान 2014 से इसका मेंबर है। और इस बार आयंस प्रेपरेटरी वर्कशॉप कराची में हो रही है। 21 अप्रैल से शुरू होने वाली इस तो रोज़ा वर्कशॉप में क्या कुछ होगा, कौन कौन आ रहा है, इस सिंपोजियम में क्या होता है, इस वर्कशॉप के क्या मकासद हैं, इसी पे बात करते हैं। पाकिस्तान नेवी के कैप्टन माऊज़ अकरमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, आपने वक्त दिया। कैप्टन साहब बता दीजिए, इंडियन ओशन नेशनल सिंपोजियम क्या मकसद है इस सिंपोजियम का, क्या हासिल करता है ये सब लोग मिलकर जब गुफ्तगू करते हैं, तो व्हाट्स द टारगेट? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स an honor for me to represent Pakistan Navy in your program. थोड़ा सा मैं इंडियन जो नेवल ओशन सिंपोजियम है इसके बारे में थोड़ी डिटेल से पहले मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड भी बताना चाहता हूँ कि बाय वर्च्यू ऑफ द नेचर ऑफ जॉब जो नेवीज़ हैं दुनिया में, इनकी थोड़ी सी जो आउटरीच है वो ग्लोबल होती है कंपेयर टू अदर फोर्सेस। और ये दे आर मोर कनेक्टेड, जैसे हम कहते हैं ना कि ओशंस कनेक्ट वर्ल्ड, तो इसी तरह द नेवीज़ जो है ना दे आर मोर कनेक्टेड रहती हैं। इसी तरह आप इंडियन ओशन पे अगर आएँ तो इंडियन ओशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें से आप कहें कि वेरी सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ जो ट्रेड है इस वक्त वो इंडियन ओशन से हो रहा है। 40% ऑफ वर्ल्ड एनर्जी रिसोर्सेज इस वक्त इंडियन ओशन में है और तकरीबन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन आर लिविंग इन द लिटोरल्स ऑफ द इंडियन ओशन। तो जस्ट बताने का ये मकसद था कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जो इंडियन ओशन में जो इस वक्त सारी जो कंट्रीज़ हैं, नॉट ओनली द लिटोरल स्टेट्स बट बाकी कंट्रीज ऑलवेज रिमेन conscious about the safety, stability and security of the Indian Ocean because they all want the free flow of trade for that matter. अच्छा, ये थोड़ा सा काफ़ी कंट्रीज़ में जो रीजनल कंट्रीज़ हैं ये सोच पाई जाती थी कि एक ऐसा फोरम होना चाहिए जहाँ पे हम बैठकर जो है आपस में रीजनल कंट्रीज़ अपनी जो रीजनल इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर सकें, इरिस्पेक्टिव ऑफ कंट्रीज़ पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स और अदर इश्यूज़। सिंपली यहाँ पे नेवल जो फोर्सेस हैं वो आपस में बिल्कुल नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स के ऊपर बात कर सकें, एक्सपीरियंस एक्सचेंज कर सकें। तो जैसे आपने बताया 2008 में इस इंडियन नेवल ओशन सिंपोजियम का क़याम अमल में आया और जो इसके जो पहले मकासद रखे गए इसको बनाने के, उसमें सबसे बात ये थी कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है कोऑपरेशन उसको फ़रोग दिया जाए बिटवीन दी जो भी लिटोरल स्टेट्स हैं इंडियन ओशन की, उसको एक ऐसा फोरम दिया जाए जिसमें डायलॉग इंश्योर की जाए जितने भी हमारे रीजनल इश्यूज़ हैं, जिसमें रीजनल कंट्रीज़ बैठ के आपस में बात करें और जो कंट्रीज़ की रीजनल कंट्रीज़ की पार्टनरशिप है आपस में ताल्लुकात हैं उसको बेहतर। अच्छा, तो इस वर्कशॉप में आप कितने मुल्कों के नुमाइंदे जो हैं वो आएंगे? बेसिकली इस वक्त जो टोटल मेंबर स्टेट्स हैं इस इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के वो 34 हैं, जिसमें 25 मेंबर्स हैं। मेंबर्स वो होते हैं जो जिनका ताल्लुक बिल वास्ता या बिला वास्ता इंडियन ओशन के साथ है और ऑब्जर्वर्स वो हैं जिनका कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है, दे आर नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन बट कोई ना कोई दे डोंट इवन टच इट ऑब्वियसली। जी बिल्कुल, तो उसमें तकरीबन 34 नेशंस को हमने इनवाइट किया है। वी आर होपफुल इंशाल्लाह ताला मोर देन 25 नेशंस विल लाइकली टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। ज़बरदस्त। तो ये होगा 2-डे इवेंट है? जी जी, ये 21 और 22 अप्रैल को कराची में हम मुनक्किद कर रहे हैं। बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ, जो प्रिपरेटरी वर्कशॉप है जो मेनली जो एक नेवल सिंपोजियम का कॉन्स्ट्रक्ट है ये 2 साल में कंडक्ट होता है। एक हम रीजन वाइज हमने कंट्रीज डिवाइड किए हुए हैं, एक रीजन जो है वो चेयर ले लेता है और उसके बाद 2 साल के लिए वो उसमें कंडक्ट करता है। इसकी थोड़ी सी जो है ना वर्किंग ग्रुप्स हैं, डिफरेंट मेंबर्स हैं, तो उस 2 साल में वो वर्किंग ग्रुप्स एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग की है, एक ह्यूमन रिसोर्स एंड जो डिजास्टर रिलीफ है और तीसरा एक और कंस्ट्रक्ट है इसका जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी शामिल है। तो उन्होंने जो काम किया होता है वो इस प्रिपरेटरी वर्कशॉप में आके टेबल करते हैं ताकि सारी मेंबर स्टेट को पता चले कि उन्होंने क्या काम किया। कैप्टन साहब, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। और डेलीगेट्स आ रहे हैं, बहुत सारे गैर मुल्की मेहमान हैं, सो आई एम श्योर के थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बेहतरीन तरीके से उन्हें एंटरटेन करते हैं हमारी मेहमान नवाजी, सो तो सब इंप्रेस हो ही जाते हैं। हम बहुत शुक्रिया आपका।